चल चुनाव की करते हैं जहां वोटों की गिनती जारी है। बता दें आपको, बंसल न्यूज पर सबसे पहला रुझान आया है और सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं अहमदाबाद में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर है। अहमदाबाद में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी 40, कांग्रेस 16, आम आदमी पार्टी 3 और इधर हिमाचल की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी 13 और कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है। प्रारंभिक रुझान सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल में जहां गुजरात में बीजेपी प्रचंड जीत के संकेत दे रही थी, तो हिमाचल प्रदेश में कड़ी टक्कर कांग्रेस से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से कड़ी टक्कर बीजेपी को मिल रही थी। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे, ये थोड़ी ही देर में पता चलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की, किसकी सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, जनता ने किसके भाग्य का फैसला किया है। गुजरात जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सीट अहमदाबाद में बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान आना शुरू हो चुके हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में गुजरात में जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में उसे कड़ी टक्कर कांग्रेस देती हुई दिखाई दे रही है। अब नजरें टिकी हुई है, क्या एग्जिट पोल के नतीजे नतीजों में कन्वर्ट हो पाएंगे? बिल्कुल जय, एग्जिट पोल को लेकर ही लोग दावा कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि आज इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, इसको 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। शायद यही कारण है कि पूरे देश की नज़रें गुजरात और हिमाचल चुनाव के परिणाम पर हैं और सुबह से ही तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं या जो विशेषज्ञ हैं वो मीडिया के माध्यम से लगातार ये देख रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव परिणाम क्या कह रहे हैं। प्रारंभिक रूप से बात करें तो खासतौर से गुजरात में लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। सौराष्ट्र की बात हो, कच्छ की बात हो, अहमदाबाद, बड़ौतरा, सूरत की बात हो, तो लगातार जो शहरी इलाके हैं उनसे बढ़त बीजेपी की आ रही है। लेकिन ग्रामीण स्तर पर यदि आदिवासी वोट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी लगातार बीजेपी और कांग्रेस में बराबरी देखी जा रही है। हालांकि प्रारंभिक परिणाम है और कई बार देखते हैं कि प्रारंभिक परिणाम अलग होते हैं और जो अंतिम परिणाम होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब चुनाव परिणाम आए थे तो मतगणना के दौरान किस तरीके से सपा की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी। क्योंकि खासतौर से देखा जाता है कि जब सीटों की बढ़त होती है या कुछ जो लोकल पोल्स होते हैं जिनमें खासतौर से बीजेपी या कांग्रेस या अन्य पार्टियों का दबदबा होता है तो उधर से एकदम बड़ी लीड मिलती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बात करेंगे 9 या 10 बजे तक लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल लगातार यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, क्योंकि पिछली बार की बात करें 2017 में किस तरीके से 99 सीटें गुजरात में बीजेपी के पास थी, बाकी सीटें कांग्रेस के पास थी। हालांकि उसके बाद कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए, ऐसे में बढ़कर 111 सीटें हुई। अभी भी माना जा रहा है कि 182 में से करीब 117 से 120 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आएंगी। लेकिन देखना ये होगा कि 10-11 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसको माना जा रहा है जया, क्योंकि 2024 के पहले खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है गुजरात। ऐसे में पूरे देश की नज़रें गुजरात पर टिकी हुई हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य हिमाचल है। तो दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मतगणना शुरू हुई है, लेकिन बढ़त बीजेपी ने बनाई है गुजरात में, तो वहीं हिमाचल में बराबरी देखी जा रही है। तो अब देखने ही होगा कि मतगणना कितनी स्पीड से आगे बढ़ती है और किसकी झोली में कमल खिलता है या किसका पंजा साथ देता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो शुरुआती परिणाम है वो लगातार बीजेपी के पाले में जाते नजर आ रहे हैं। जय बिल्कुल, देखिए गुजरात जो बीजेपी जहां पर 27 साल से कब्जा की हुई है, सूरज, और बीजेपी की प्रयोगशाला गुजरात को कहा जाता है। अस्मिता का सवाल यहां पर बीजेपी का है। तो ऐसे में लगातार नजरें ना केवल पूरे देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी बनी हुई है। और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी सूरज निकल कर आ रही है कि देखिए गुजरात पर तो नजरें टिकी हुई है, आम आदमी पार्टी इन दोनों ही राज्यों में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनकर साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर इसलिए देखी जा रही है क्योंकि जो शुरुआती रुझान है 15 पर बीजेपी और 15 पर ही कांग्रेस, बराबरी की टक्कर। देखिए बिल्कुल, दिल्ली के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना वर्चस्व बनाया, सरकार बनाई, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद नजर आए। शायद यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने भरसक कोशिश की है कि वहाँ भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ पर पहुंचे, ऑटो से पहुंचकर लोगों के बीच उन्होंने बातचीत की, चुनाव प्रचार किया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, क्योंकि हमने देखा है कि दिल्ली के बाद पंजाब में किस तरीके से सरकार बनाई और पंजाब के बाद अब लगातार आम आदमी पार्टी चाहती है कि
अन्य राज्यों में विस्तार हो। अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर गए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ लगातार चुनाव प्रचार किया। ऐसे में कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन शुरुआती रुझान है जया, देखने ये होगा कि क्या आम आदमी पार्टी हाल ही में जिस तरीके से दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कल देखने को मिला चुनाव परिणाम में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश में है। लेकिन धीरे धीरे मतगणना शुरू हो रही है, तमाम लोगों की नजरें हैं और जिस तरीके से परिणाम पहले प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं, अब देखने ये होगा कि आम आदमी पार्टी कितनी सफल हो पाती है। क्योंकि हिमाचल की बात करें तो करीब 68 सीटें हैं और अभी धीरे धीरे 15-15 सीटों पर दोनों की बराबरी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी भी पीछे ही है, लेकिन देखने ये होगा कि रेस में कितना आगे आम आदमी पार्टी दौड़ पाती है बीजेपी और कांग्रेस के। जय बिल्कुल, और देखने वाली बात यह भी होगी सूरज कि आम आदमी पार्टी जो अपनी उपस्थिति यहां पर दर्ज करवा रही है, किस पार्टी के वोट सबसे ज्यादा इस पार्टी के कारण कटते। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो गुजरात विधानसभा चुनाव बता दें आपको, 2017 में जहां बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी और गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर बीजेपी को 77 सीटों के साथ दी थी। लेकिन इस बार इस चुनाव में इस राज्य में कांग्रेस की मौजूदगी दिखाई नहीं दी और इस पर भी कई सवाल खड़े हुए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 68 सीटों पर जो मतदान हुआ है, 68 विधानसभा सीटें यहां पर है, यहां पर भी कांग्रेस की मौजूदगी कम रही और कांग्रेस बीजेपी की ओर से लगातार प्रचार प्रसार यहां पर किया गया। लेकिन इन दोनों राज्यों में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।